हेलो दोस्तों, मौसम बदलने के साथ ही साथ क्या आप भी अपने डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कि डैंड्रफ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आप परेशान होते हैं। तो अक्सर ही ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर पजेसिव होते हैं और कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन डैंड्रफ एक्चुअल में यदि आपको दिक्कत कर रहा है ना, तो केवल और केवल आपके बालों तक ही नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इसका रिजल्ट आपकी स्किन पर दिखने लगे, आपके बॉडी एक्ने पर दिखने लगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा, आयुर्वेद ब्यूटी विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे डैंड्रफ की। जैसे जैसे मौसम बदलता है बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ यानी रूसी की दिक्कत आने लगती है। डैंड्रफ कुछ भी नहीं है, डैंड्रफ भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपके सिर में इकट्ठा होने लगता है और ये आपके ही सिर के स्कैल्प को धीरे धीरे ड्राई करके इसकी परतें उखाड़ देता है, जिसकी वजह से आपको ये वाइट वाइट कलर के फ्लैक्स दिखने लगते हैं। यही आपको ओवर पजेसिव भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पूरे कपड़ों पर इधर उधर आपका चेहरा गंदा संदा सा दिखा सकते हैं। लेकिन साथ में यदि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपको हेयर फॉल, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की दिक्कत होने लगे। आपका पूरा फेस एक्ने से भर सकता है या फिर दानों से भर सकता है। आपके फॉरहेड पर आपने देखा होगा एकदम से फॉरहेड भर जाता है दानों से। बहुत सारे लोगों को ना बॉडी एक्ने की दिक्कत आने लगती है। तो कई सारे आपको अलग अलग इफेक्ट दिख सकते हैं अलग अलग इंसानों पर, या फिर हर किसी की बॉडी ना अलग रिएक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी एक फंगल इन्फेक्शन यानी डैंड्रफ की। इसे आप बहुत आसानी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं यदि ये आपको लंबे टाइम से परेशान भी कर रहा है तब भी। तो किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको पता ही होगा कि जो नीम होता है वो बहुत ही असरदार होता है। तो यहाँ पर आप किसी भी पंसारी या पंचूरी पर जाकर ये ले सकते हैं नीम ऑयल। तो आप जब इस ऑयल को लेकर आएंगे ना, तो आप देखेंगे इस ऑयल में ना ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है। ये एक अर्क की तरह होता है, जैसे कि पत्तों का और आप किसी भी चीज़ का अर्क निकालते हैं ना, वो वाला असर इसमें ज़्यादा होता है। ऑयल क्या होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा चिकना होता है। बहुत आपको लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई है, बहुत ज़्यादा फैट है, बट इसमें आपको लगेगा अर्क है। तो ये एक्चुअल में काफ़ी हद तक ऑयल बहुत कम है, इसमें अर्क ज़्यादा होता है और ये आपको कहीं भी आसानी से अपने अगल बगल दुकान पर मिल जाएगा। उसी के साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ चाहिए होगी, वो है ये कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये भी आपको बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो आपके बालों की लेंथ जितनी भी है, 3 चम्मच 4 चम्मच आपको जितना भी लगता है नीम ऑयल लें और उसमें आधा छोटा चम्मच या फिर लगभग 4-5 ड्रॉप आप डाल दीजिए अरंडी के तेल की। अरंडी का तेल आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें जो होती है ना चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा चिकनाई की वजह से आप देखेंगे कि डैंड्रफ और ज़्यादा स्टिक हो जाएगा, हटेगा नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें। 4-5 चम्मच यदि आप इसका ले रहे हैं तो चौथाई चम्मच या आधा चम्मच आप अरंडी का तेल इसमें अच्छे से मिक्स कर ले पहले। और इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको अपने दोनों हाथों के फिंगर टिप को यूज़ करना है। अच्छे से ऑयल में डिप करें और अपने बालों पर इस तरह से हल्का हल्का मसाज करना है। ऐसे जब आप सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे तो इससे तो आपके सिर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, जिसकी वजह से जो भी फंगल इन्फेक्शन आ रहा है ये कम होता ही होता है। उसी के साथ ही साथ इजीली जो भी फ्लैक्स जमा हो गए हैं या जो रूसी जमा हो गई है उसे हटाने में बहुत मदद करेगा। अब ये बात तो हो गई ऑयल की, लेकिन यदि आपको ऑयल नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना ऑयल नहीं मिलता, तो इंडिया में इजीली नीम का पेड़ हर जगह मिल जाता है। नीम का पेड़, उस पर जो पत्तियां आती हैं आप उसको लाकर सुखा लीजिए, पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। यदि आपको इतना कुछ नहीं करना है तो नीम की पत्तियां यदि आपको इजीली मिल जाती है ना, तो आप पत्तियां ले लीजिए और उसको पानी में बॉईल कर लीजिए। थोड़े से पानी में बॉईल करना, उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट मिक्सी में चलाकर तैयार कर लेना। ठंडा ही लगाना है, चाहे आप पत्तियां लगाएं चाहे पेस्ट लगाएं। पत्तियों का यदि आप पेस्ट लगा रहे हैं, मतलब सूखी हुई पत्तियों वाला पेस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल के पहले रखेंगे। जब ये फूल जाएगा तब आप इसको नॉर्मल होने पर अप्लाई करेंगे। और यदि आपने इसको पीसा है तो ठंडा हो जाने दें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा के सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको इसको अप्लाई करना है। सो इस प्रोसीजर के बाद आप देखेंगे
पहले वॉश पर ही लगभग 70% डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपके बालों में से खत्म हो जाएगी। और यदि आप इसको लगातार अप्लाई करते रहेंगे 2-3 बार तक, तो आप देखेंगे इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आएंगे। इसी के साथ ही साथ अब आपको यूज़ क्या करना है अपने बालों पे शैम्पू की जगह। यदि आप एक अच्छा ऑप्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बार बार जो ये डैंड्रफ आपको हर सीजन में आ जाता है ये ना आए, इसके लिए एक अच्छा सा उपाय बता देती हूँ मैं। तो हेयर वॉश की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जो आप रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, आंवला रीठा सिकाकाई। आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है ये एल्फ गुडनेस का, ये ना तीनों का मिला हुआ मिक्स पाउडर है। बस जैसे आप अलग अलग यूज़ करो तो आप अलग अलग पाउडर फॉर्म में मिलाकर एक जगह कंटेनर में रख लो, अदरवाइज आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। 1 चम्मच इस पाउडर का लेंगे हम, और इसके बाद आपको चाहिए होगा थोड़ा सा खट्टा दही। खट्टा दही नहीं है तब आप नॉर्मल दही यूज़ करो, लेकिन खट्टा दही बहुत अच्छा काम करता है। उसी के साथ थोड़ा सा नींबू, यानी आधी चम्मच नींबू। ये आपके सिर से डैंड्रफ को तो हटाएगा ही, साथ ही साथ यदि आप इसे यूज़ करते रहते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको डैंड्रफ नहीं होगा या इस तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो दही है उसमें लैक्टिक एसिड होता है बहुत अच्छी मात्रा में, जो आपके बालों को अच्छे से रिपेयर करता है और बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ यदि आप नींबू का यूज़ कर रहे हैं तो नींबू ना बहुत अच्छा सोर्स है सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसे आप क्लीनिंग में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो जो डैंड्रफ जमा हो जाता है ना आपके स्कैल्प पे, ये उसको इतने अच्छे से रिमूव कर देता है। और आपने देखा होगा आपके किचन में भी सिट्रिक एसिड का बहुत यूज़ होता है, जब भी कोई चीज़ कहीं पर इकट्ठी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाकर यूज़ करते हैं तो आपके बालों की क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। सो ये थे आज के हमारे छोटे से टिप्स। आप इसको यूज़ करना लगभग 3 से 4 बार ज़रूर, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए ना, आप ऑनेस्ट कमेंट करना जाकर। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।